हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे आर के जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो हमारा रीगर इंटरव्यू से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं गल्फ़ या इंडिया कंट्री के लिए, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें आपको 8 ऐसा सवाल मैं बताने वाला हूँ। एक भी सवाल आपको मिस नहीं करना है, ताकि जो भी सवाल है आपको उसमें से 5 या 6 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो खास करके एक भी सवाल आपको, जो भी सवाल है आपको याद होनी चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्लाइंट आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि आप क्या काम करते हो, या आपका नाम क्या है, आप कहाँ का रहने वाले हो, आप कौन कौन सा कंपनी में काम किए हो। तो ये जो है ना, पूरा आपको डिटेल में जो कंपनी में आप काम किए हैं, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बताना है। देखिए, जबकि क्लाइंट को ये मालूम रहता है कि आप रीगर इंटरव्यू देने के लिए आए हो, फिर भी आपसे ये सवाल पूछेगा कि आप क्या काम करते हो, आप कहाँ का रहने वाले हो। सब आपको पासपोर्ट में लिखा रहता है, सीवी में भी लिखा रहता है, फिर भी आपसे ये पूछता है। बट वो पूछता है इसलिए कि आपका वो देखता है कि आप काम किए हो या नहीं। आप बोलेंगे तो आप वो पहचान लेगा कि आप कितना, मतलब कितना अनुभव। तो आपको उस टाइम पे ऐसा महसूस करना है कि मैं सेम घर पे ही हूँ। तो ऐसा कोई डर नहीं होना चाहिए आपके पास, एकदम फ्री माइंड आपको वहाँ पे रहना चाहिए। कुछ भी पूछता है आप एकदम खुल के, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, आप उसका रिप्लाई दीजिए। ये नहीं कि ज़्यादा वहाँ पे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कुछ हो वो उतना सवाल, ये जो मैं सवाल इसमें बताऊंगा आपको करेक्ट यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। और देखिए, सेकंड में आपसे ये पूछेगा क्या आपको सिग्नल देना आता है। तो आप बता सकते हैं हाँ हमें, यस हमें सिग्नल देना आता है। तो सिग्नल में देखिए वो डायरेक्शन दे के भी बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है, या बूम, या आपसे पूछ देगा कि बूम डाउन करना है या बूम अंदर करना है, तो आप कैसे सिग्नल देंगे। तो ये अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो किसी और का जाके आप वीडियो देख लेंगे, इस पर बहुत वीडियो बना हुआ है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। रीगर का टूल्स क्या क्या होता है, तो आपको बताना है चैन ब्लॉक, वायर सीलिंग, डी साइकिल, सी क्लैंप, हाइड्रोलिक जक, जे बोल्ट, बीम क्लैंप, ओ बोल्ट, रिबल ब्लॉक, वेब सीलिंग, जिसको हम लोग बेल्ट भी बोलते हैं, तो आप बेल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये आपको मिनिमम 5 या 4 का नाम अगर पूछता है तो आपको बताना है कि ये जनरली हम लोग यूज करते हैं। लिफ्टिंग में साइकिल कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं डी साइकिल, बो साइकिल। तो 2 प्रकार के होते हैं, आप ऐसे बता सकते हैं डी साइकिल, बो साइकिल, ऐसे आपको बताना है ये सब। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। रीगर का जिम्मेदारी क्या है, तो आपसे देखिए एक ही सवाल कई तरीके से पूछ सकता है, रीगर का क्या काम है, तो ये सब आपको जानकारी देना है। लोड कितना टन का है तथा क्रेन की क्षमता कितनी है, लोड उठाने के लिए जो क्रेन सीलिंग साइकिल है उनकी क्षमता पता होनी चाहिए। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। और ऐसे ही आपको बताना है रस्सी में कौन कौन सा गांठ होता है, तो आपको 3 या 4 का नाम बताना है। सिंगल झूला गांठ, डबल झूला गांठ, जीवन गांठ, सिलेंडर गांठ, जिसको हम लोग खूटा गांठ भी बोलते हैं। तो ऐसे आप 2 या 3 का नाम बता सकते हैं। अगर बोलता है गांठ मार के बताओ, तो ऐसे बोलेगा नहीं, बट अगर बोलता है तो आपको नहीं मालूम है तो आप बोलिए इस पे मैं गांठ कैसे मारते हैं, इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा, रस्सी का गांठ कैसे कैसे मारा जाता है, कितना टाइप का होता है। वेब सीलिंग का कैपेसिटी कैसे पता करेंगे, यानी वेब सीलिंग यानी बेल्ट का जो कैपेसिटी है कितना टन का है, कैसे पता करेंगे। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वेब सीलिंग या बेल्ट का कैपेसिटी कैसे पता करेंगे। तो आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि इसका ये जो बेल्ट होता है उस पर 3 जितना लाइन है, जो बेल्ट होता है उस पर कितना लाइन है, तो वो लाइन देख के हम लोग पता कर सकते हैं। या उस पर टेक रहता है, टेक तो बोलेगा कि टेक नहीं है, तो आप कलर से भी बता सकते हैं।
अगर वायलेट कलर है तो वो 1 टन का बेल्ट है। अगर ग्रीन कलर है तो 2 टन का बेल्ट है। अगर येलो कलर है तो 3 टन का बेल्ट है। अगर ग्रे कलर है तो 4 टन का बेल्ट है। अगर रेड कलर है तो 5 टन का बेल्ट है। अगर ब्राउन कलर है तो 6 टन का बेल्ट है। अगर ब्लू कलर है तो 8 टन का बेल्ट है। ऑरेंज कलर है तो 10 टन का बेल्ट है। इसमें और भी ज़्यादा कैपेसिटी का बेल्ट आता है, ऐसे आप बता सकते हैं। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन रखना है। सीलिंग कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है। 3 प्रकार के होते हैं, वाई रोप सीलिंग, चैन सीलिंग, वेब सीलिंग जिसको बेल्ट बोलते हैं। तो ये सब आपको जानकारी रखना है। अगर आप चाहते हैं कि वायर सीलिंग का कैपेसिटी कैसे पता करेंगे, कैसे निकालते हैं, अगर टेक नहीं है तो आप कमेंट करके लिखिए, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे निकालते हैं, कितना डाया है उसका उसी हिसाब से निकालते हैं। तो उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप आराम से निकाल सकते हैं कितना सीलिंग का डाया है, तो कितना इसका कैपेसिटी है, कितना टन का वेट उठा सकता है। SWL और WLL में क्या अंतर है तो आपसे ये पूछ सकता है कि SWL और WLL में क्या अंतर है। तो आपको बताना है SWL सेफ वर्किंग लोडिंग, WLL वर्कलोड लिमिट। पहले क्या था कि जो भी टूल्स पे यूज करते हैं उस पे SWL लिखा रहता है। अभी क्या है कि शॉर्ट में WLL वो नाम चेंज करके अभी WLL लिखा जाता है, वर्कलोड लिमिट। तो ऐसे आप बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और दोस्त वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।